अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सोचा कि अच्छे अच्छे जगह आ रहे हैं तो वीडियो थोड़ा आपको रिकॉर्ड करके देता हूँ। ये देखो नदी था, ब्रिज यहाँ पर ज़्यादा है और ट्रेन भी ऐसे ही कट मार रहा है। देखो जैसा कि हम लोगों को कहीं नदी में जाके फेंक देगा। ट्रैवल करने में अगर कोई इस तरह का ट्रैवल करेंगे ना, जैसा मतलब कोई ट्रेन हिलता है या जहाज़ हिलता है ज़्यादा या कोई भूट में, तो फिर आदमी को थोड़ा घबराहट हो जाता है। अभी ये ट्रेन इतना पास नहीं जा रहा है, लेकिन ब्रिजों में जो है ना, ब्रिज होते हैं उसमें से पास टर्निंग मार रहा है। उसकी ब्रिज भी, मैं बस में जब आ रहा था मैंने देखा ब्रिज में कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ देखो कितना नीचे है। ये भी एक ब्रिज था, ये देखो बाजू में इस तरह के ब्रिज कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब कि हमारे मुल्कों में ब्रिज होता है, उसके आजू बाजू में लोहा होता है ना, तो यहाँ लोहा मुआ नहीं है। जैसा भी पटड़ी छोड़ दिया तो सीधा गड्ढे में, मतलब यही हाल है यहाँ पर। और देखो इन लोगों का स्टेशन में कितना गार्डन है यार, खूबसूरत खूबसूरत देख रहे हैं ना आप लोग। ये इन्होंने जो ये देखो, ये ऐसे मुल्क जो एशिया में जो कुछ मुल्क हैं ना, ममालिक हैं, ये ज़्यादा बारिशों की वजह से खूबसूरत हो गए। मैंने अभी समझा, हमारे मुल्कों में बारिश कभी कभार आता है वहाँ पर, और सेटिंग भी नहीं है, ज़मीन भी इस तरह का, मतलब ज़्यादा पानी नहीं मिलता तो ग्रीन नहीं होता है। यहाँ अक्सर बारिश होते 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 इस तरह का ग्रीन बन जाता है ना, ज़मीन गार्डन होते हैं, तो फिर ये लोग कटाई करते हैं, फिर इसके ज़मीन भी जो है ना अच्छा होता है, तो फिर ये लोग मेहनत करते हैं तो मुल्क थोड़ा सुंदर होता है। हम लोग का पास बारिश ख़त्म हो जाता है, फिर घास मास सूख जाते हैं, फिर वही मट्टी वही डस्ट, तो इस वजह से मज़ा नहीं आता है वहाँ पर। मुल्क मतलब सुंदर नहीं होता है। शायद पंजाब में कहीं और जगह में थोड़ा सा खूबसूरती है पहाड़ों में, लेकिन हम लोगों ने कभी सफाई का ख्याल भी नहीं किया, तो इसलिए हम लोग का पास इस तरह का माहौल नहीं बनता है। ये ट्रेन तो अभी जा रहा है फास्ट, देखो उधर भी अकेला बैठी है, उधर भी, मतलब ये सीट एक साथ में एक सीट खाली होता है। ट्रेन है यहाँ, तो इस ट्रेन में पुल ज़्यादा आ रहे हैं। अभी शायद कोई डेंजर पुल आने वाला है। मैं कहूँ यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा था कोई बड़ा गड्ढा, ऐसा ना हो कि हम लोग को इसी में दफन करें। आ जा रहा है, अभी आ रहा है, देखो वो देखो वहाँ से दिखता है ना बड़ा गड्ढा आने वाला है, आ भी गया होगा। मगर यहाँ पर रिस्पेक्ट लेते हैं रमज़ान का बहुत ज़्यादा। मुस्लिम कंट्री है। मैंने जब उधर से वॉक किया कुछ इलाके से, मैंने देखा मस्जिद में है, उन्होंने रोड भी बंद किया है, गाड़ी वाड़ी जाने का नहीं है। मैं घबराहट में आ गया, मैं बोला पता नहीं क्यों गाड़ियाँ घूम रहा है आधे रास्ते से, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है। बाद में देखा नहीं भाई, उन्होंने रस्सी डाल के रोड भी बंद किया, मस्जिद नमाज के लिए है। ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है। ये ट्रेन अगर खुदा ना करे यहाँ से गिर जाए ना, तो मेरा हम लोग का तो इधर कीमा बन जाएंगे। खैर ये तो एक मिसाल दे दिया मैंने ना कि इतना बड़े गड्ढे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढों से ये ऊपर से इसकी ब्रिज मतलब ज़्यादा बने हुए हैं, और ये ग्रीन भी माशाल्लाह नेचुरल भी ज़्यादा है। सेम लाओस की तरह, लाओस में आजकल तो नया ट्रेन चल रहे हैं स्पीड वाले, यहाँ भी हैं, मगर ये अभी हम लोग इसमें बैठे हुए, ये थोड़ा गरीब जगह है, गरीब ट्रेन है। मतलब केले की दरख्त है हर जगह में, फिर जंगलों में भी केले की दरख्त हैं, लेकिन केला मुझे नहीं दिख रहा है। शायद ये कोई होगा यहाँ पर निकालने वाला, या घरों में देखो रहते हैं ना, ये निकाल देते हैं सारे, जो भी केला पक्का होता है, या चिड़िया खा लेते हैं या ये लोग निकाल देते हैं। ये देखो किस तरह के लोग माहौल में बैठे हुए, देखो गड्ढे के अंदर, घरों में। यहाँ सांप भी अगर आ जाए तो इन लोगों को काटने का खतरा हो जाता है। मतलब रात में सांप होते हैं ना केले की दरख्त के ऊपर, तो सांप निकल के रोशनी की तरफ जाएगा। जब रोशनी की तरफ सांप जाएगा तो फिर घर भी होते हैं ना। अभी देखो मैं यहाँ से जूम बढ़ाता हूँ, वो देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पहाड़ी इलाका भी है। ये हम लोग का ट्रेन जा रहा है, इसके ऊपर से अभी तक बड़े बड़े नदियाँ हैं। मतलब बस यार यही ट्रेन ही दिखेगा और क्या दिखेगा। अभी वीडियो यहाँ से मैं शट डाउन कर देता हूँ।
होटल बहुत महंगे होते हैं, इसलिए बंदों की तरफ मैं भाग गया। लेकिन यहाँ भी यही सिचुएशन है भाई, 3 लाख 2.5 लाख होगी डिस्काउंट के मुताबिक, 3 लाख होते हैं यार। इधर एक दाना निकला हुआ है और निकलता नहीं है ना, इसको मैं साफ़ करूँ, इसने तो मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। अभी ख़त्म हो जाएगा जब तक मेरा टूर भी ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं था असल में, ये निकला हुआ, लोग यही समझते हैं यार इसने कुछ खाया मुंह साफ नहीं किया, ये दाना है भाई, ठीक है। लोग समझते हैं कि यार ये तो खाना खाता है, मुंह भी नहीं साफ करता है। चले, एक तो ये बात हो गया। बाकी शुक्रिया यार आप लोगों का। मैं अभी इस तरह यही मिलेंगे, अभी ट्रेन के अंदर यही गार्डन वगैरह वगैरह, बिल्डिंग वगैरह आ जाएंगे तो फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ।